10 अप्रैल 1912 सुबह का वक्त था। साउथहैम्पटन बंदरगाह पर हजारों लोग जमा थे। हर कोई उस जहाज़ को देखने आया था जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल कहा था, यानी कि एक ऐसा जहाज़ जो कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ जो तकनीक, शान और ताकत का प्रतीक था। ये जहाज़ किसी सपने जैसा था। 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और लगभग 11 मंजिल ऊंचा। अंदर के फर्स्ट क्लास कमरे सोने और चांदी से सजे थे। लग्जरी बाथटब से लेकर कांच की छत तक। किसी ने इसे सही ही कहा था, द फ्लोटिंग पैलेस। लेकिन उसी जहाज़ पर थर्ड क्लास के यात्री भी थे, जो ठोस लकड़ी के बेंचों पर बैठे हुए अपनी आंखों में सपने लिए अमेरिका जा रहे थे। कोई नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, तो कोई अपने परिवार के लिए पैसे कमाने चाहता था। जहाज़ पर कुल 2224 लोग थे। इनमें से 900 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ 40 साल के अनुभव वाले एक अनुभवी नाविक इस सफ़र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। टाइटैनिक सुबह 9 बजे के करीब साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। हर कोई अपनी अपनी जगह पर था। कोई डाइनिंग हॉल में चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, तो कोई डेक पर खड़ा होकर जहाज़ की ऊंचाई और समुद्र की गहराई को देख रहा था। जहाज़ का हर कोना शाही था। 4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। फर्स्ट क्लास के लोग अपनी पार्टियों में मस्त थे, थर्ड क्लास के लोग अपनी उम्मीदों में। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये खुशी बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। 14 अप्रैल 1912। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से 22 नॉट्स की स्पीड पर उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में दौड़ रहा था। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। जहाज के लुकआउट टावर में 2 लोग तैनात थे। ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक चुभ रही थी। अचानक एक धुंधली सफ़ेद ऑब्जेक्ट दिखी। यह कोई बादल नहीं था। उन्होंने घबराकर चिल्लाया, आइसबर्ग, आइसबर्ग। कप्तान स्मिथ और उनके हेल्पर्स ने जल्दी से चेक करा। जहाज़ को मोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन टाइटैनिक अपनी विशालता के कारण इतना बड़ा था कि इतनी जल्दी उसे मोड़ना संभव नहीं था। जहाज़ की राइट और एक तेज झटका महसूस हुआ। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। किसी ने कहा यह तो बस हल्का सा झटका था, लेकिन असली खतरा जहाज़ के अंदर था। जहाज़ के नीचे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 6 बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए थे। पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। जहाज़ के डिज़ाइन की एक बड़ी खामी थी। अगर 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरता तो जहाज़ को डूबने से कोई नहीं रोक सकता था। कप्तान ने समझ लिया था कि इस जहाज़ को बचाना नामुमकिन है। उन्होंने तुरंत रेडियो पर SOS सिग्नल भेजा, लेकिन वो सिग्नल किसी जहाज़ तक पहुंचने के लिए बहुत देरी हो चुकी थी। अब यहाँ पर लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जहाज़ डूब सकता है। अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट्स तैयार करे गए। आवाज़ें गूंजने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिससे 1178 लोगों को ही बचाया जा सकता था। इसका कारण ये था कि जहाज़ के डिज़ाइनरों को लगा कि इतनी लाइफ बोट्स काफ़ी है, क्योंकि ये जहाज़ कभी डूबेगा ही नहीं। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में भेजा गया। कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कोई अपनी पत्नी का हाथ थामे रो रहा था, तो कोई अपने बच्चे को गले लगा रहा था। कई लाइफ बोट्स आधी खाली रह गई, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए कितना खतरा है। वही जहाज़ पर बचे हुए लोग अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। वो आखिरी पल। रात के करीबन 2:10 हो रहे थे। जहाज़ का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया था। लोग जहाज़ से कूद रहे थे। कुछ पानी में बह गए और कुछ लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक का आखिरी हिस्सा समुद्र में समा गया। समुद्र एकदम खामोश हो गया। बस लाइफ बोट्स पर बैठे लोग और उनकी बेबस चीखें रह गई। कहते हैं कि टाइटैनिक को इंसानी घमंड ने डुबोया, यानी कि जहाज़ की रफ्तार एडवर्ड को पता होते हुए भी इतनी तेज थी, जबकि बर्फीले पानी में आइसबर्ग का खतरा पहले ही चेतावनी के रूप में बताया जा चुका था। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स का डिज़ाइन अधूरा बनाया गया था। अनसिंकेबल जहाज़ बताया गया था। रेडियो ऑपरेटर्स ने मदद के सिग्नल देर से भेजे, लेकिन असली वजह थी प्रकृति के साथ इंसानी खिलवाड़। उस रात क्या हुआ आखिर? इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। बचे हुए 700 लोग लाइफ बोट्स में घंटों ठंडे पानी में तड़पते रहे, जब तक कि RMS करफाटिया आज भी टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक के तल में करीबन 12,000 फीट नीचे पड़ा है। वहाँ की खामोशी अब भी उस रात की दहशत को बयां करती है। टाइटैनिक हमें सिखाता है कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी तकनीक बना ले, प्रकृति के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक
जहाज एक अनसिंकेबल जहाज की मिस्टीरियस कहानी।